हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम लोग इस छोटे से वीडियो में कवर करते हैं। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं रेगुलरली वो कवर हो जाएंगे, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा उसके लिए। और दूसरा, डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आपको रहेगी। और तीसरा फ़ायदा क्या होगा पता है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी ना पढ़ाते टाइम, जैसे यूनेस्को आया, UN आया, तो उसके बारे में भी मैं आपको जो है वो जानकारी देता रहूँगा। तो ओवरऑल ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे जो है वो वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और मेरे टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे जो मैं पढ़ाऊँगा उनको मैं अपलोड करता रहूँगा, तो वो भी आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो मैंने आपके लिए हाईलाइट की होगी, मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है जानना। जैसे देखो, अभी न्यू ईयर आ रहा है। कौन सा न्यू ईयर आ रहा है? ये जो न्यू ईयर है इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा दूसरा कैलेंडर रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग देसी कैलेंडर भी बोलते हैं। उसके हिसाब से जो भी न्यू ईयर आ रहा है तो उसमें क्या होता है, जो गुड्डी पड़वा फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और कुछ जो साउथ की स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑन दी ओकेज़न ऑफ न्यू ईयर। अप्रैल में आता है ये हर साल। और अभी क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय शायद या फिर चैत्रा जो मंथ है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इससे। तो ये इस ओकेज़न पे ये बनाया जाता है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि गुड्डी पड़वा कहाँ पे बनाया जाता है। तो कि कहाँ पे बनाया जाता है? महाराष्ट्र में मेनली, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। हाँ, केजरीवाल टू रिमेन इन तिहाड़ जेल एज दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस पेटिशन चैलेंजिंग ED अरेस्ट। तो आपको पता है केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था किस मामले में? जो एक्साइज का उनके ऊपर केस डाला था, उसके मतलब मनी के मामले में। उसने उनके ऊपर एक्साइज पॉलिसी के तहत कुछ स्कैम के जो है आरोप लगे थे। तो उसके बाद इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बेल की याचिका डाली, जिसको हाई कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि 2018 में ED एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके थ्रू आप लोग बेल जो है वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ED के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक्टिव रहता है ED क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1956। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है ये भी आपको देखना होगा। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, उसके अंडर में ये जो है वो आता है। और ये पैसों के जो भी मामले रहते हैं उनको, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंडर में ये जो है वो डील करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके अंडर में ये जो है वो आता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ देखो, अभी इलेक्शन चल रहा है तो काफ़ी पॉलिटिकल न्यूज़ आएगी, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। हाँ, तो एक और जो फेस्टिवल है वो क्या है? उगाड़ी सेलिब्रेशन। तो ये भी न्यू ईयर के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है कब बनाया जाता है? जब नया ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, ठीक है, उसी के मौके पे इसको बनाया जाता है। ये कहाँ पे बनाया जाता है उगाड़ी? ये हैदराबाद में बनाया जाता है। और जो ऊपर मैंने आपको बताया था वो कहाँ बनाया जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। वो कौन सा फेस्टिवल था जो मैंने आपको ऊपर बताया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नो फ्यूचर इलेक्शंस इफ PM मोदी इज़ री इलेक्टेड। तो ये किसने कहा है? एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स्ट और यूनियन मिनिस्टर के जो हस्बैंड है निर्मला सीतारमन के, उनका नाम है परकाला प्रभाकर। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इस बार जीत जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है दोबारा से जो है कभी भी इलेक्शन नहीं होने देंगे कंट्री में। और वो उन्होंने मतलब खुद भी कहा था ये सारी चीज़ें। मोदी जी भी जो है वो बार बार मतलब कह रहे हैं। और प्रभाकर जी ने जो है ना ये सारी चीज़ें जो है वो खुले में कही है कि एक बार जो है मोदी जी अभी इलेक्शन जीत गए 24 में, तो उसके बाद जो है देश में इलेक्शन जो है वो शायद ना हो। और जो प्राइम मिनिस्टर है रशिया और चाइना की तरह हो सकता है हमेशा के लिए मोदी ही रहें। तो ये मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ शायद इंडिया जो है वो जा रहा है। इंडिया लाइटली टू रिकॉर्ड नॉर्मल मानसून दिस ईयर से स्काईमेट। स्काईमेट के बारे में आपको एग्जाम में आ सकता है। ये क्या है? एक प्राइवेट वेदर फॉरकास्टिंग एजेंसी है, मतलब वेदर को ये प्रिडिक्ट करती है। तो स्काईमेट ने कहा है कि हो सकता है इंडिया में जो मानसून है इस बार के वो नॉर्मल मानसून हो, मतलब ज़्यादा कोई बारिश ना हो, तो एकदम ये नॉर्मल रहे। स्काईमेट ने इसको जो है वो प्रिडिक्ट जो है वो किया है। इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उस मतलब नॉर्मल मानसून उन्होंने जो है वो कहा है।
नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है। हाँ, ये एक आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल में, द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल। मतलब जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मतलब इनका जो अगर हम लोग मर्दों के मुकाबले जो है वो औरतों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है। तो मतलब इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं और जो वुमेन होती हैं, ये कहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। उन्होंने कहा है कि जो वुमेन और जो चिल्ड्रन रहते हैं ना, वो 14 टाइम्स उनको ज़्यादा खतरा रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग बाकी मर्दों की बात करें तो। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं औरतों के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी, तो घर में जो है वो वायलेंट सिचुएशन पैदा हो जाती है। औरतों को इसका ज़्यादा जो है वो असर पड़ता है, उनके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाता है घर में, और डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये रिपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो कहना है, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है हम पे पड़ते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हमको हो सकती हैं, ठीक है। और जो एक चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसकी ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से मतलब अलग अलग जेंडर्स पे अलग अलग, बच्चों पे अलग असर पड़ेगा, औरतों पे अलग असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कही गई हैं। तो अगर हमें जो है मतलब क्लाइमेट को, हमारा जो टारगेट है जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो 2015 में हुआ था, हमें अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। तो हमें जो है ना, हमें जो है और ज़्यादा जो है सभी लोगों को जो है मिलके काम करना पड़ेगा। हमें वुमेन्स को जो है वो अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि वो जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर सकें, ठीक है। हमें विलेज लेवल से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मिलके करनी पड़ेंगी, ताकि हम लोग जो है इस चीज़ को टैकल कर सकें, ठीक है। ग्रास रूट लेवल से हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये सोलर के बारे में बताएंगे मैं आपको, जो सोलर आजकल एनर्जी है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो बहुत सारा सोलर सेल्स जो है इंडिया जो है वो डिमांड करता है चाइना से, वियतनाम से, ठीक है। तो लेकिन अभी इंडिया ने जो है एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी, जिससे इंडिया ने जो है डोमेस्टिक सेक्टर को बूस्ट किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकल डिमांड को पूरा कर सके, ठीक है। तो इससे जो है हमारा इंपोर्ट भी कम हुआ है, और इंडिया का जो है एक एम्बिशियस टारगेट है कि वो 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेगी 2030 तक, ठीक है। तो ये हमारी सोलर पावर को बता सकता है इंडिया की, तो हम कितना ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और इंडिया की जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी 2026 तक। इंडिया जो मतलब प्रोड्यूस करेगी सोलर पावर बाकी कंट्रीज़ में, उसकी जो है वो डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इंडिया जो है सोलर एनर्जी की तरफ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट ये बिज़नेस की न्यूज़ आ गई, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है। वर्ल्ड की न्यूज़ में क्या है, इजराइल प्रपोजल फॉर ट्रूस नॉट मीटिंग डिमांड्स हमस। तो हमस जो टेरर मतलब पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है। तो इजराइल का जो प्रपोजल है ना ट्रूस का, मतलब ट्रूस का मतलब होता है युद्ध पे विराम लगाना, तो वो जो है हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करता। ये किसका कहना है, जो टेररिस्ट ग्रुप है हमस, ये कहाँ पे है, ये है सॉरी पैलेस्टीन के अंदर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं, तो इसका मतलब वार जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। बाकी जो है एसआरएच जो है वो कल मैच जीत चुकी है, लेकिन जो शशांक और आशुतोष से उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, अगर आपने मैच देखा होगा। तो उसके बाद जो है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। हाँ, डिजोविक ब्रेक्स फेडरर्स रिकॉर्ड बिकम्स ओल्डेस्ट नंबर 1। तो जो ये टेनिस प्लेयर हैं, जो इन्होंने जो है जो रॉजर फेडरर का जो रिकॉर्ड था कि जो ओल्डेस्ट नंबर 1 जो है, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र में जो नंबर 1 रहना टेनिस में, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो जोकोविक ने तोड़ दिया है, जोकोविक, ठीक है। 36 ईयर्स में वो जो है वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में ऑल आउट, ठीक है। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। आपको किसी भी एग्जाम में आने वाले में पूछ सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।